हालेलुया। पास्टर जी इनकी बहुत बड़ी गवाही है। इन बहन की बता रहे हैं, इनको 7-8 साल से बता रहे कमर में और पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहता था और दर्द के कारण ये बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, घर का काम भी नहीं कर पाते थे दर्द के कारण। झुकने में, उठने बैठने में बहुत ज्यादा इनको प्रॉब्लम होती थी। बता रहे कंटिन्यू परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं और पिछले संडे इन्होंने आपसे ले हैंड कराया और खुदा के आत्मा ने इनको टच किया। बता रहे 7-8 साल के कमर के दर्द से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। सभी को, कलश और कलसिया को, पास्टर और पास्टरनी को और दास और दासियों को। मेरी गवाही ये है, मेरे कई सालों से पेटों में और कमर में दर्द था, थोड़ा सा काम करने से और मेरा आराम नहीं करती थी तो काम नहीं होता था। इसलिए सभी को धन्यवाद करती हूँ, पास्टर और पास्टरनी को, सभी को। अब ठीक हो बिल्कुल, आप ये बिल्कुल ठीक हूँ पास्टरनी जी। मैं दर्द से न आजाद हो गई हूँ, काम अच्छे से कर पा रही हूँ और सभी को प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरे जीवन जोरदार ताली से प्रभु। पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही है इन बहन की, इनके बेटे की। बता रहे इनका बेटा 2-3 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे और बता रहे हर बार मेडिकल में रह जाते थे। 2 बार बेटा मेडिकल में रह गया था और बता रहे फैमिली बहुत ज्यादा परेशान थी कि क्यों नहीं हो पा रहा बेटे का। बता रहे आप इनके घर प्रेयर के लिए गए थे, होम प्रेयर के लिए, और बता रहे आपने इनके बेटे को समझाया कि बेटे आप प्रभु पे विश्वास करो और प्रभु के भवन में आओ। बता रहे वो बेटा प्रभु के भवन में आकर आपसे ले हैंड करा के गया था और बता रहे आज खुदा ने उसको गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया है। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की, प्रभु की दास दासियों की भी जय मसीह की। मैं प्रभु की बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मेरे बेटा की ज़िंदगी में इतने बड़े काम किया है। मेरे बेटा 2-3 साल से ट्राई कर रहे थे, हर बार मेडिकल पे ही रह जाते थे। मैं बेटा तू एक बार मेरे गिले चाल पास्टर उड़ रहे हैं वहाँ पे रोते के, बोले मम्मी ये चीज़ हमें कुछ नहीं दे रहे। मगर फिर पास्टर जी और ये अपने घर में आए थे तो उन्हें बहुत समझाया बेटा को, जब पीछे तो मेरे बेटा यहाँ भी आ गया था। और मैं लगातार 1 साल से प्रेयर लाइन पे प्रेयर करवाई थी, बीज बोया करती, तो यहाँ पे गवाहियाँ सुना थी। वहाँ बेटा इन बहनों की ज़िंदगी में जिस तरह तेने काम किया, इन बेटा को लगा मेरे भी बच्चा जॉब लगनी चाहिए। मेरा बेटा जॉब से ब्लेज हो चुका है, 1 महीना हो गया ट्रेनिंग पे जा चुके हैं। जोरदार ताली से प्रभु की महिमा करेंगे। मेरी दूसरी गवाही ये है, मेरे बेटी 12वीं का एग्ज़ाम दे रहे थे बोर्ड की, तो उन्होंने बोले मम्मी तू तो मेरे को ट्यूशन भी नहीं लगा रही और घर का काम भी करवा रही है, मैं पास हो जाऊंगी। मैं बेटा चिंता ना कर, प्रभु अपने आप पास करेंगे। मैं लगातार बेटी का फोटो भेजा करती, आज 85% के नंबर के साथ पास हो चुकी है मेरे। जोरदार ताली से प्रभु की महिमा करें। पास्टर जी इन बहन की बहुत बड़ी गवाही है। बता रहे 4 महीने से ये लगातार बीमार थे। बता रहे प्रभु का कोई वचन ब्रेक हुआ था, उसकी वजह से ये 4 महीने से लगातार बीमार थे और बता रहे इनके गले में गांठें हो गई थी और बता रहे हालत इतनी ज्यादा इनकी खराब थी। बता रहे खाना चबा के भी नहीं खा पा रहे थे गले से, बहुत ज्यादा परेशान थे। बता रहे रूम में ही बंद रहते थे 24 घंटे। बता रहे इन्होंने अपने प्रार्थना के नंबर पे अपनी फोटो भेजी और लगातार आप इनके लिए प्रार्थना करते रहे और खुदा ने इनको टच किया। बता रहे उन गांठों से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। हालेलुया हालेलुया। पास्टर पास्टरनी को भी हालेलुया, जय मसीह। मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी, पता नहीं मेरे क्या शैतान ने इतनी जकड़ ली थी। मेरे गले में गांठ हो गए, पानी भी नहीं जाता मेरे गले में और नलकी लगावे थे खाने पीने की। मैंने प्रभु का धन्यवाद किया, माँ प्रभु आप जानो मेरा कुछ भी, मैंने तो अपना आप सौंप दिया, नहीं तो मेरे प्रार्थना हो पावती नहीं, मेरे के नाम से बाइबल पढ़ी जावत, मेरे से उठ कर कोई मतलब पानी पियानिया भी नहीं था उस टाइम। मतलब मेरा मनोबल पास्टर ने बहुत बढ़ाया। बेटा ऐसी हरकत ना, मैंने पास्टर जी से फोन किया, पास्टर जी मैंने के तो ठीक कर दे, प्रभु जी के मैंने अपनी गोद में संभाले। मेरे घर पे कोई पानी पहनिया भी नहीं है मैंने, और उस टाइम में मैंने अपना बेटा बिल्कुल ऐसा होगा, मेरा बेटा नहीं,
मेरा बेटा होता तो मैं ऐसी दुर्दशा नहीं होती। और मेरे परिवार के भी हर कोई मेरे से दूर हट गया। जैसे यीशु मसीह के दोस्त थे, मेरे वो वचन याद आया। कोई और रवि गुरु थे, वो पाखंडी थे, तो उसने वचन, वो हमेशा जाल फास करते थे, कोड़ियों को एक उसमें डाल देते थे गुफा में। इसी तरह मेरे साथ भी परिवार ने ऐसा किया, इसका झूठा नहीं खाना, इसे दूर रहना। मेरे इतनी तकलीफ रहती, वही बीमारी उनका हो रही थी, तो मैं तो उनसे दूर कभी नहीं हुई, मैंने वे संभाले। और आज मेरे ऊपर बीत गई तो हर कोई मेरे से दूर हो गया। मैंने बस प्रभु से धन्यवाद करती रही, पड़ी मैं धन्यवाद करती, वैसे ऐसे ऐसे बोलती रही। और आज मैं प्रभु ने 4 महीने में भवन में खड़ी करी हूँ। आज मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं पास्टर पाशनी का भी इतना बलोवन बढ़ाया, मेरा इतना विश्वास बढ़ाया, हिम्मत दी मेरे घर पे भी। प्रभु के दास गए, सेवक गए मेरे पास, मेरी हिम्मत बढ़ाई, नहीं तो आज मैं जिंदा नहीं रहती। पता नहीं मेरे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आने लग गए थे, यार तुम मर जा तो अच्छा रहे इस जिंदगी से। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करूं। आज बिल्कुल ठीक हो? हाँ, खाना खा पा रहे हो अच्छे से? हाँ, खाना खा पा रही हूँ। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे। पास्टर जी, माता जी का नाम कृष्णा है, ये आसन गांव से आए हैं। ये अपनी गवाही दे रहे, बता रहे हैं कि 6 महीने पहले इनकी बहू ने लड़ाई झगड़ा हुआ और इनको घर से निकाल दिया था। बता रहे कि बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, कभी किसी के घर पर कभी किसी के घर पर, ऐसे अपने पूरे 6 महीने से ये दिन काट रहे थे। बता रहे इन बहन ने इनको परमेश्वर के भवन के बारे में बताया और इन्होंने परमेश्वर के भवन में आना शुरू किया। बता रहे रेगुलर अपनी प्रार्थना करवाते रहे। बता रहे कि आज पूरा 1 महीना हो चुका है और अपनी बहू के पास अपने घर ये वापस जा चुके हैं। और इस गवाही के लिए हम जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। सब कलेसियों को मेरा धन्यवाद, पास्टर और पास्टरनी को भी धन्यवाद। जब मैं इस भवन में पहली बार आई तो मेरी बहू ने घर से निकाल दिया मेरे को, बोली वहीं कलेसिया में ही जाके रहो, मेरे घर में नहीं घुसना। तो फिर भी मैं कभी किसी के घर में कभी किसी के घर में ऐसा दिन पूरा किया मैंने। कितने दिन तक आपको घर से बाहर निकाल के रखा? मेरे को 5 महीना बाहर निकाल के रखा। मैं कभी बम्बई गई, कभी इधर आई तो रही यहाँ पे। तो फिर मेरी बहू ने, मैं बम्बई से आई 2 महीने के बाद, तो मेरी बहू ने कुछ नहीं बोला, मेरे को घर में ले लिया। अपनी प्रार्थना करवाई थी अपनी बहू के लिए? प्रार्थना करवाई थी, उसका पास्टर ने बोला था फोटो भेज दे इसका। अपने फोटो भेजा था प्रार्थना के नंबर पे? नहीं भेजा, फोटो था ही नहीं मेरे पास उसका, वो मेरे को देती नहीं, कभी बात नहीं करती थी मुंह से। वैसे आप प्रार्थना करवाते थे भवन में आके? हाँ, प्रार्थना डेली करवाती थी मैं। अब आप अपने घर में रह रहे हो अच्छे से? अपने घर में रह रही हूँ अच्छे से, मेरी बहू के पास। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा अब करेंगे। कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती मेरी बहू मेरे साथ। प्रभु की महिमा करेंगे जोरदार तालियों से। हालेलुया। पास्टर जी, इन बहन की बहुत बड़ी गवाही है। बता रहे इनको बहुत ज्यादा और लूज मोशन हो रहे थे और इनके घर वाले कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी। बता रहे इनकी आंखें बिल्कुल नीली हो गई थी और इनको डॉक्टर के पास एडमिट कराना पड़ा हॉस्पिटल में। और बता रहे उन हॉस्पिटल वालों ने भी बोला कि इसको दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ, इनको रेफर कर दिया। बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो गई थी। उसी समय इनकी मम्मी ने, बता रहे इनकी फोटो प्रार्थना के नंबर पे भेजी और आपने कॉल किया इनके पास और इनके लिए प्रार्थना करी। बता रहे उसी समय जैसे ही प्रार्थना हुई, बता रहे बेटी बिल्कुल चंगी हो गई है और आज प्रभु के भवन में खड़े हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कोमल है और मैं रोढ़ाई गांव से हूँ। मैं यहोवा की बेटी हूँ, यीशु मसीह की चेली हूँ। पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। परमेश्वर यहोवा भवन, परमेश्वर यहोवा का ऊंचा पहाड़ है जिसमें सभी जाति के लोग नदी की धारा के समान प्रवेश करेंगे और सभी चंगाई छुटकारा पाएंगे यीशुआ के नाम में, आमीन। मेरी गवाही है कि पिछले
इससे पिछले शुक्रवार को मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो मेरी मम्मी मेरे को लेके डॉक्टर के पास चली गई थी, तो मेरे से बैठा नहीं रहा जा रहा था। तो मेरी मम्मी ने बार बार डॉक्टरों से कह के पहले मेरा नंबर लगवा दिया। तो फिर डॉक्टरों ने जैसे ही मेरे ग्लूकोज लगाई तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे बार बार वोमिटिंग आ रही थी, लूज मोशन, और मेरे बहुत ज़्यादा फीवर था। मेरी आंखें नीली हो गई थी, मेरे से कुछ बोला नहीं जा रहा था। और मेरी मम्मी मेरे साथ अकेली थी, तो मेरी मम्मी घबरा गई थी, मेरी मम्मी भी रोने लग गई थी। फिर मेरी मम्मी ने प्रभु उसे प्रार्थना की और प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल किया, मेरा फोटो भेजा, और फिर हॉस्पिटल वाले ऐसे बोले कि हमारे बस की बात नहीं, इसको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया था मुझे। तो फिर वहाँ बाद में मेरी मम्मी ने दोबारा प्रार्थना करवाई और उससे अगले दिन मेरे को छुट्टी मिल गई और मैं घर आ गई। अब मैं प्रभु की दया से बिल्कुल चंगी हूँ, मेरे कोई बीमारी नहीं है, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की, प्रभु के दास दासी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जो प्रभु मुझे आज 2-2.5 महीने के बाद भवन में लेके आया है। मैं प्रभु के दास दासी का भी धन्यवाद करती हूँ जो हमारी प्रार्थनाओं का रिप्लाई देते हैं और हमारे लिए निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं। खुदावन का मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरी पहली गवाही तो यही थी, और मेरी दूसरी गवाही ये है कि पिछले वीक मेरा बेटा दिवम जो खेलते खेलते बाहर गली में पता नहीं कैसे गिर गया और उसे बहुत ज़्यादा चोट आई, उसके पाँव पे भी, आँख में भी। आँख तो उसकी 2-3 दिन बाद ओपन हो नहीं पाई है। और मेरा बेटा बिल्कुल भी घर आने के बाद मतलब बेसुध हो गया था, उसको कोई बाहर से उठा के ही लेके आए थे। और जब वो घर लेके आए उसे, तो उसे कुछ टाइम बाद मतलब पता नहीं है एकदम से दुष्ट आत्मा का अटैक होने लगा और वो चिल्लाने लगा, खुली आंखों से बोलने लगा, मम्मी ये 3 दुष्ट आत्माएं हैं जो मेरे सामने खड़ी है, मुझे मार डालेंगी। और मैं बहुत घबरा गई, लेकिन प्रभु का वचन हमारे पास हमारे हथियार है और हमारे लिए प्रभु का वचन हमारे लिए खड़ा रहता है और हम उसे अंगीकार करते हैं तो प्रभु हमारे लिए काम करता है। और उसी वक्त मैंने फिर वचन अंगीकार किया कि हम यहोवा के याकूब के घराने से और याकूब के घराने पर कोई दुष्ट आत्मा, कोई जादू टोना नहीं चल सकता। और फिर मैंने प्रेयर लाइन नंबर से कॉल करवाया तो सिस्टर ने को प्रेयर की मेरे बेटे के लिए, और उसी वक्त वो दुष्ट आत्मा मेरे बेटे को छोड़कर जाती रही और मेरे बेटे ने आंखें ओपन करी। और मैं धन्यवाद करती हूँ, आज मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है और उसकी आइज भी ठीक है। प्रभु का लाखों करोड़ों बार कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। जोरदार ताली से करेंगे। मीना जज्जरचुंगी से आप आगे आ जाएंगे अपनी गवाही के लिए। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज परमेश्वर कई महीनों के बाद मेरे को भवन में लेके आया है। मैं फिर से एक बार अपनी सारी गवाही रिपीट करना चाहूंगी। मेरा नाम अंजलि है और मैं रोहतक से हूँ। मैं अपने घर में परमेश्वर को मानने वाली अकेली लड़की हूँ और मेरे को गिराने वाले सारे हैं मेरे घर में, लेकिन मैं फिर भी परमेश्वर पर विश्वास करके पहले मैं अपनी बीमारियों की गवाही आपको बताना चाहूंगी। मेरे ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जो मतलब मेरे शरीर में ना हो। पथरी, रिसोली, बीपी, शुगर, थायराइड, हर एक बीमारी मेरे अंदर थी। जब मैंने मतलब मेरे साथ कोई भी काम नहीं आया, या कोई दवाई हुई या फिर भाई बालाजी या बाबा, कोई भी मेरे लिए काम नहीं आया। कोई डॉक्टर से मेरे को आराम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर से आने के बाद धीरे धीरे जब मैं इस चर्च में आई, मेरे को बताया गया भैया ऐसे बाइबल पढ़नी है, ऐसे परमेश्वर में चलना है। तो यहाँ आने के बाद मेरे को धीरे धीरे बिल्कुल आराम होता चला गया। मेरे को प्रॉब्लम थी पीरियड प्रॉब्लम, जो मैं 15-15 दिन तक पड़ी रहती थी बिल्कुल बंद कमरे में, बस रोना पीटना। मैं सोचती थी कोई तो डॉक्टर होगा मेरे लिए, लेकिन कहीं से मेरे को आराम नहीं लगा। इस चर्च में आने के बाद वो 15 दिन की हैवी ब्लडिंग से मुझे छुटकारा मिला। आज वो ब्लडिंग रुक के मेरी 5 दिन पे आ गई है और मैं परमेश्वर का बार बार धन्यवाद करती हूँ। दूसरा, इतने साल से मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं होता था। जब भी मैं पेपर देने जाती, चक्कर आते, उल्टी, वही मैं गिर जाती, या फिर कंप्यूटर पे मेरे हाथ कांपने लगते, मैं एग्जाम देने ही नहीं पाती थी। यहाँ से प्रेयर कराने के बाद परमेश्वर ने मुझे रेलवे में गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। मैं जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। अगली गवाही मेरी ये है कि जब मैं जॉब पे जाते, अब मेरे को 4 महीने हो गए थे, तो शैतान ने मेरे को खूब गिराने की कोशिश करी। वही बीपी लो दोबारा मेरे शुरू हो गया और मेरे से उठा ही नहीं जाता था। फिर मैंने पास्टर जी से प्रार्थना करवाई, फोटो भेजी। उसके बाद 3 महीने के बाद ना ही मेरी सैलरी आई। 3 महीने, अब 4 महीने हो गए मेरे को सैलरी नहीं आई। लेकिन मैंने प्रभु की दासी से प्रेयर कराई तो वो 4 महीने की सैलरी मेरी आ चुकी है। उसी हफ्ते के अंदर मैं परमेश्वर का बार बार धन्यवाद करती हूँ।
और मेरी एक और गवाही है कि परसों मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे पैर पे से गाड़ी उतर गई बिल्कुल पूरी की पूरी। आप लोग सोचोगे कि पैर पे से गाड़ी उतरने के बाद मैं बच कैसे गई, मेरे को नहीं पता मैं कैसे बच गई। मेरा बैग कहीं गया, फोन कहीं गया, मेरे को नहीं पता भाई क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन मेरे पैर में या कहीं भी पूरी बॉडी में हल्की सी भी चोट नहीं आई, बस हल्का मेरे पैर में थोड़ा दर्द है। मैं परमेश्वर का बार बार धन्यवाद करती हूँ, बार बार, कि मेरे को हर टाइम बचाता है। उस टाइम पे ना कोई घर वाले काम आते, ना ही कोई भाई बाबा काम आता, कुछ भी नहीं काम आता। बस आज मैं जिंदा हूँ तो मैं यूं ही कहूंगी मेरे परमेश्वर के कारण आज मैं जिंदा। वो हर पल मुझे बचाता है, हर पल मुझे हिम्मत देता है। मैं बार बार परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। पास्टर जिन बहन का नाम सुशीला है, ये बहराना गांव से आए हैं। ये बहन अपनी गवाही दे रहे, बता रहे कि इन्होंने लगातार 1 साल से अपना बिजली का बिल पे नहीं किया था। बता रहे कि उस कारण इनका बिजली का जो बिल है टोटल अमाउंट 36,000 हो रखा था। बता रहे कि ये उस बात से बहुत ज्यादा परेशान थे और लगातार परमेश्वर के भवन में आ रहे थे। बता रहे 3-4 हफ्ते पहले इन्होंने एक गवाही सुनी और उस गवाही को इन्होंने रिसीव किया और उस बात को सुन करके ये उस बिल के लिए लगातार अपनी प्रार्थना कराते रहे। बता रहे कि डेली प्रेयर लाइन नंबर पर इन्होंने कॉल किया, अपने फोटो भेजे और परमेश्वर के भवन में आके इन्होंने आपसे ले हैंड किया, कराया, प्रार्थना कराई। बता रहे कि जब ये उस बिल को अमाउंट को भरने के लिए गए, इन्होंने वहां पर अपना वो किया तो बता रहे कि इनका 36,000 का जो टोटल अमाउंट था वो लेस होकर के सिर्फ 6,000 रह गया। बता रहे कि 30,000 इनका बिल माफ हो चुका है और ये 6,000 बिल अमाउंट इनको देना पड़ा और उस बड़ी रकम से इनको छुटकारा दिया परमेश्वर ने, उससे आजाद कर दिया। इस गवाही के लिए हम जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। सबको जय मसीह की और पास्टरनी की भी जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करूं कि हमने बहुत तंग थे बिजली के बिल से, तो मैंने यहाँ एक बहन गवाही देते हुए सुनी थी और पास्टर जी बोल रहे थे कि जिसके जो भी रिसीव कर रहा है उसके लिए होने जा रहा है। तो मैंने रिसीव कराया कि प्रभु मैंने भी छुटकारा दे बिजली के बिल से, कि हमारा भी कुकरे माफी आए। कुछ भी माफी नहीं आ रही थी क्योंकि रीडिंग गणी थी हमारे, माफी कुछ भी नहीं दे रहे थे। बोला तो तो माफी हो ही नहीं सकता। तो मैंने प्रार्थना करी, रोज प्रार्थना करवाई पास्टर से, तो अब हम 6,000 से छुटकारा पाए प्रभु ने। मसीह की जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद। पास्टर जिन बहन का नाम कविता है, ये दोदवा गांव से आए हैं। ये अपनी गवाही दे रहे, बता रहे कि बहुत समय से इनके पास कूलर और एलईडी नहीं था। बता रहे कि ये इस बात के लिए परमेश्वर के भवन में आकर आपसे प्रार्थना कराई और जब आप प्रार्थना कर रहे थे, जो आपने शब्दों को रिसीव, वर्ड को आपने प्रोफेटिक शब्दों को बोला, तो इन बहन ने उनको रिसीव किया और उस बात के लिए आपसे प्रार्थना कराई। बता रहे कि उसके बाद ये आज बहन कूलर और एलईडी से ब्लेस हो चुके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस गवाही के लिए, जोरदार तालियां बजाएं। सबको जय मसीह की, सारी कलसिया को जय मसीह की, पास्टरनी को भी जय मसीह की। मेरी गवाही ये है, जब तक मैं प्रभु में नहीं आई थी, सुबह मैं अपने बच्चों को खाना खिला दी थी तो मुझे शाम का नहीं पता था कि मेरे बच्चों को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जब से मैं प्रभु में आई हूँ, जब से ऐसी ऐसी चीज मेरे घर में प्रभु दे रहा है कि कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मेरा सिर्फ एक कमरा था जिस दिन मैं प्रभु में आई थी, आज मेरा बहुत अच्छा, मेरे रहने के काबिल मकान प्रभु ने बना दिया। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे। और हर एक चीज जो मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी, ये एलसीडी कूलर अपने घर में, ये कई दिन हुए जी मैं बीमार हो गई थी और एक छत का पंखा मेरे ऊपर चल रहा था, तो मैंने प्रभु ने तब लोटी लोटी ने बोलिया कि प्रभु मैंने कूलर दुआ, मैं गर्मी में मर गई। प्रभु ने मेरा उसी टाइम पता नहीं क्यों कर बोल सुना। शाम ने इसके पापा आए, नो बोले ले पैसे कूलर लिया। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे। फिर मेरा लड़का मेरे साथ चला गया कूलर दुआने के लिए। वहां जाकर मेरे बेटे ने पैसे मिल गए, ने बोला मैं एलसीडी भी ले होंगे। प्रभु की मेरे पर बहुत वो है, ये सब खुदा के अनुग्रह से हुआ है। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे।
पास्टर जी इस बेटी की बहुत बड़ी गवाही है। बता रहे 6-7 महीने से बता रहे इनके पैर में बहुत ज्यादा दर्द रहता था लगातार, और बता रहे पैर की हड्डी टेढ़ी हो गई थी और उसकी वजह से बता रहे घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। बता रहे बेड पे रहते थे, ना स्कूल जा, कोई काम ये नहीं कर पाते थे। बता रहे जब इन्होंने डॉक्टर से चेक कराया तो बता रहे डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था कि इनके पैर का ऑपरेशन होगा, और बता रहे इन्होंने एनॉन्टिंग ऑयल लगातार अपने पैर पे लगाना शुरू किया, और बता रहे वो हड्डी ठीक हो चुकी है और ये बिल्कुल दर्द से आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की, पास्टर और पास्टरनी को भी जय मसीह की। मेरी गवाही यह है कि मेरे पैर में बहुत दर्द रहता था और मैं कोई काम भी नहीं कर पाती थी, और फिर मैंने एंटिक ऑयल लगाई और रोज प्रार्थना करती थी और मेरे पैर का दर्द बिल्कुल ठीक हो चुका है। और मेरी दूसरी गवाही यह है कि मेरी बहन की पैर की हड्डी बिल्कुल टेढ़ी थी और मेरे डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और पैर की हड्डियों में लोहे लगाने पड़ेंगे, और फिर कुछ ऑपरेशन वैसे कुछ नहीं करवाना पड़ा। मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो चुकी है। हम रोज प्रार्थना करवाते थे पास्टर और पास्टरनी जी से, बिल्कुल मेरी बहन चंगी हो चुकी है। सबको जय मसीह। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे। पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही इन बहन की। बता रहे 2 हफ्ते से बता रहे लगातार इनको बता रहे ब्लड आ रहा था। जब भी हम जाते तो इनको ब्लड आना शुरू हो जाता लगातार। बता रहे इस बीमारी के कारण ये बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, और ये संडे जब ये प्रभु के भवन में आए तो इस विषय के लिए इन्होंने प्रार्थना कराई अपने लिए, और बता रहे जैसे इनके ऊपर लेहंड हुआ खुदा के हाथ ने टच किया, बता रहे वो ब्लड आना बिल्कुल बंद हो चुका है और ये हो चुके हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की, प्रभु के दास और दासी को भी जय मसीह की। मेरा नाम बबली है, मैं रोहतक से हूँ। मेरे को 2 हफ्ते से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। जब भी टॉयलेट में जाती थी मेरे को वॉशरूम ब्लड की आती थी और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी मेरे को, लेकिन मैंने कहीं भी दवाई ना ली और ना कहीं पे गई। मैं पिछले संडे प्रभु के दासी से यहीं पे प्रार्थना करवाई। मैं एक हफ्ता चेक भी कर लिया। मेरे को जिस दिन से उस पिछले संडे को प्रार्थना हुई जब ही से मेरे को कोई ब्लड की वॉशरूम नहीं हुई। बहुत अच्छे से मैं ठीक हो चुकी। प्रभु के धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि मेरे को बीपी लो हो जाता था 2 साल से बहुत ज़्यादा। मैंने पिछली बार 2 हफ्ते के पीछे मैंने हिम्मत भाई से भी प्रार्थना करवाई थी और मैंने फोटो भी भेजी थी। मेरे से बीपी जब मेरा लो होता है ना उठा जाता है ना चला जाता है मेरे पे, मैं पड़ी रहती हूँ खाली। और मैंने जब से प्रार्थना करवाई मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। और मैंने चेक भी करवाया तो उसमें थोड़ा सा नॉर्मल बताए हैं। बहुत अच्छे, मैं बहुत प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरे को बहुत चंगाई दी है। प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद कर। सबके जय मसीह।